हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो गई। सुबह बहुत जल्दी तो मैं नहीं उठी हूँ, 7 बज जाती उठते उठते। और अभी छुट्टियाँ बच्चों की है ना, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो मैं थोड़ा सा लेट से ही उठती हूँ, 7 बजे तक ही उठती हूँ। और हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है ना, तो मुझे नाश्ता से बनाना रहता है उनके लिए, तो उठती हूँ जल्दी। सैटरडे संडे होता है ना कि थोड़ा सा आराम से उठती हूँ। आज मंडे है तो उठना तो सुबह जल्दी ही था और नाश्ता सब बनाना रहता है। और सुबह मैं कोशिश करती हूँ ना कि जब बच्चे सोए रहे ना, उस टाइम में ही घर में पूरा क्लीन कर लूँ अपना। तो शांति से मुझे ना ये काम करने में थोड़ा ठीक लगता है। और घर क्लीन जब हो जाता है फिर आपका मन भी फ्रेश हो जाता है। और फिर नहाने वाने में लेती हूँ ना, तो नहाने के बाद फिर मन नहीं करता है। और नहाने के बाद ऐसा होता है ना कि पसीना तो बहुत होता है काम वाम करने के बाद, तो मैं दोबारा भी नहा लेती हूँ। लेकिन जो सुबह का जो ये काम है ना, वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो यहाँ अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो रात तो कब लंबे देर तक के लोग जगते हैं। तो ऐसे क्या होता था कि सब टाइम पे अपना जब स्कूल रहता था तो सब लोग टाइम पे ना चले जाते थे अपना सोने के लिए। तो जो मेरा काम रहता था ना, क्लीन मतलब डस्टिंग का काम रहता था, वो मैं रात में ही करके सोती थी। लेकिन अभी क्या है ना कि सबको पता है कि सुबह स्कूल में उठना नहीं है, जल्दी जाना नहीं है, तो आराम से लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, टीवी चलता रहता है। तो मैं ये सब काम मैं रात में छोड़ देती हूँ, अब नहीं करती हूँ। अब सुबह उठती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं इधर कर लेती हूँ। बाकी रूम में तो सब सोए रहते हैं तो क्लीन अच्छा से हो नहीं पाता है वहाँ पे। तो ये जो जगह है उतना मैं क्लीन कर लेती हूँ अपना। फिर नहाने वहाने का काम करती हूँ, नाश्ता सब बनाती हूँ। तो हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है ना, तो उनको दे देती हूँ। और मैं नाश्ता जब बनाती हूँ बच्चे सोए ही रहते हैं, उनके जाने के बाद ही सब दोनों बच्चे उठते हैं। चलिए अपना जो ये काम है वो कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बता रही हूँ। रेसिपी क्या है, वो रोटी बनाना है। तो वो जो होता है ना ज्वार का आटा का रोटी, तो बहुत लोगों से बनता नहीं है। तो आगे रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, जैसे कि आप ना डेली उसको खा सकते हैं बना के। इतना वो आसान तरीका है। तो यहाँ जो भी अपना हल्का फुल्का है क्लीनिंग का काम वो कर लेती हूँ। सारा काम तो ऐसे रूम तो रहता है, सब उतना क्लीन होता नहीं है, तो लेकिन जितना भी जगह बचता है मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। और अभी फटाफट मैं नाश्ता वास्ता बना दूँगी। हस्बैंड भी उठ गए थे, अपना चले गए थे वॉक पे वो, और बच्चे दोनों सोए हुए थे। तो मुझे ये काम ना शांति में करना अच्छा लगता है, जब घर शांत रहता है पूरा। और सुबह उठ जाती हूँ ना तो लगता है कि नहीं ये पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ ना मैं। तो मुझे घर गंदा भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, तो मैं ये सारे काम तो सुबह उठने के बाद कर ही लेती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। सब्जी मैं बना चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ज्वार के आटे की रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैं इतना सिंपल तरीके से बनाऊँगी ना, रोटी नहीं कह सकते आप इसको। मैं बताती हूँ आगे क्या क्या करना है। तो यहाँ मैं आटा इसको ले ली हूँ, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस पानी डाल के इसको घोल लेना है अच्छा सा। मतलब बहुत मोटा घोल नहीं बनाना, मैं आपको बताऊंगी कि घोल कैसे, मतलब इसका जो बैटर है वो कैसा बनेगा। थोड़ा लिक्विडी बनेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा यहाँ। और पानी जब डालेंगे ना तो ये पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें इसमें आप। और फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके डालें पानी, ताकि बहुत पतला ना हो जाए, कहीं ज़्यादा पानी अगर पड़ गया तो कहीं पतला ना हो जाए ज़्यादा। और गाढ़ा तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि गाढ़ा है। तो अभी इतना मुझे और थोड़ा सा पानी इसमें लगेगा। सब्जी मेरा लगभग बन गया, मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाई हूँ। और सुबह जल्दी रहते थे, मैं कुकर में ही बनाती हूँ, ज़्यादा भूंज भांज के नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, इसको सब्जी के साथ खाना है ना, नमक कम ही डाल रही हूँ। अगर ऐसे आप चटनी के साथ, अचार के साथ खाएंगे ना, तो आपको पूरा अपना जितना जितना घोल है उस हिसाब से नमक डालना है। बस इसमें सिर्फ नमक ही डालना है। और आप देख सकते हैं ये घोल बन के मेरा तैयार हो गया है। इतना ही लिक्विड ही आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। गाढ़ा करने से क्या होगा ना कि वो एक जगह पे बैठ जाएगा, तो पतला रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। इस घोल को तैयार करके बस 5-10 मिनट के लिए आपको साइड करके रख देना है। उसके बाद यहाँ मैं तवा ले रही हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखें, तवा आप नॉन स्टिक का लें। और ऐसे नॉन स्टिक का तवा तो सबके घर रहता ही, अगर नहीं भी है किसी के पास है ना, तो आप क्या करें ना, चलिए पहले इसको मैं बताती हूँ कि आप बस चम्मच से लेके ऑयल डाल के, और चम्मच से इसको लेके किनारा से आप शुरू कीजिए डालने के लिए, ताकि जो जो किनारा से डालेंगे ना, तो बीच में आके एक लेयर बन जाएगा अच्छा खासा। और थोड़ा सा मैं ढक दूँगी इसको। इसको कुछ भी बेलना नहीं है, उसको पलटना नहीं, कुछ करना नहीं है, मतलब ना गूँथना है आटा को। ऐसे ज्वार का आटा का बनता है ना कि पानी को आप थोड़ा सा गर्म करके उसमें फिर आटा डाल के उसको अच्छे से, जैसे आटा का डो बनाते हैं वैसे बनाएं, फिर उसको बेलें, तो कभी कभी टूट जाता है। और ये आटा हेल्दी भी बहुत होता है, खाना चाहिए हर किसी को। लेकिन हम लोगों को ऐसा ना कि बनाना ही नहीं आता इतना अच्छा से, तो नहीं खा पाते हैं। लेकिन मैं ये जो ट्रिक से बना रही हूँ ना, इससे आप हफ्ते में 2-3 दिन तो खा ही सकते हैं। और ज़्यादा दिन नहीं खाना चाहिए। गेहूँ का सब आटा मिला के खाना चाहिए, मतलब गेहूँ का, ज्वार का, बाजरे का। मैं कभी रागी का ही बनाती हूँ, तो इस तरह से बनाती हूँ ना तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। और यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी खा लेते हैं ये सब।
ऐसे अगर रोटी बनाने में मेहनत लगता है, रोटी भी खा लेता है, आयुष को मैं देती हूँ तो वो भी खा लेता है, लेकिन बनाना मुझे ही बहुत मुश्किल लगता है। और इस तरह से बनाती हूँ तो मेरे लिए भी आराम है, बाकी सब लोग बच्चे लोग भी खा लेते हैं। ऐसे नहीं बनाती हूँ तो बच्चे खाते हैं। और अगर आप भी इस ताम झाम के कारण बना नहीं रहे हैं ना ज्वार की या बाजरे की रोटी, तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही आसानी होगा बनाने में। और मैं कह रही थी ना कि तवा आपके पास अगर नहीं है ना, तो लोहे की तवा पे आप क्या करें ना, तवा को गर्म कर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और आधा प्याज को काट के तवे पे अच्छे से घिस दे, 1-2 मिनट के लिए घिस लेंगे ना, तो वो अच्छा सा तवा पूरा चिकना हो जाएगा आपका, फिर आसानी से पलट जाएगा उसमें भी। तो यहाँ हस्बैंड को नाश्ता वास्ता दे के वो चले गए थे ऑफिस, और भी कोई उठा भी नहीं था, तो मैं अपना सोची थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बैठती हूँ। और गर्मी इतनी है ना कि आप किचन में रह जाओगे ना, मतलब कितना भी नहा वा लो, किचन में पहुँचो ना, पसीना पसीना हो जाना ही है। तो मैं वही करती हूँ, पर सारा काम वाम जब मेरा ख़त्म हो जाता है ना, फिर एक बार दोबारा मैं फिर नहा लेती हूँ, तो मन फ्रेश हो जाता है। और फिर दो ऐसा काम करती हूँ मैं कि सारा दोपहर का काम, खाना वाना सब कुछ एक बार में बना के रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, फिर रूम से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। इतनी गर्मी बाहर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि बहुत तेज़ गर्मी है अभी। 42-43 ऐसे ही जा रहा है यहाँ पे अभी। तो चलिए, यहाँ पे ओजी भी उठ गई थी, वो ब्रश कर लिए, मैं उसको दे रही हूँ जोगो मिल्क खाने के लिए। तो सुबह के टाइम में वही खाती है, अगर मैं इसको कुछ दे दूँ ना, रोटी वोटी खाने के लिए, पूड़ी पराठा कुछ भी दूँ, तो बहुत समय लगाती है खाने में। तो ये खा लेती है अपना ठीक ठाक से, मैं इसको दे दूँगी, तब तक आयुष भी, दोनों साथ में ही उठ जाते हैं 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक ये लोग उठते ही दोनों बच्चे। तो मेरा तब तक मेरा आधा से ज़्यादा काम मेरा हो गया रहता है, और थोड़ा खाना बनाना बाकी रहता है, बस वही लेकिन सारा काम मेरा लगभग हो ही जाता है। तो यहाँ ओजी को खाने के लिए दे दिए, आयुष भी उठ गया था, दूध भी आ गया था, मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी साथ के साथ। और दाल जो बनाती हूँ ना, दाल को पहले से मैं कुकर में पैक करके, इसमें हल्दी नमक डाल के उसको पैक करके रख देती हूँ, और फिर जब भी बनाना रहता है सिर्फ चूल्हे पर चढ़ाती हूँ, 5 मिनट में दाल मेरा बन जाता है। तो दाल ऐसे बनाती हूँ। चावल भी मैं धो के रख देती हूँ, सब्जी मेरा बना ही है। तो सुबह के नाश्ते में आलू परवल का सब्जी बनाई थी ना, तो हस्बैंड खा लिए हैं, बच्चों का तो अभी ये कुछ ब्रेड खा लेगा, वो नाश्ते उतना करता है, लेट से उठता है ना, तो नाश्ता उतना उतना हैवी करता नहीं है, सीधे खाना वाना फिर सब खाते हैं दोनों बच्चे। वो जी भी चोको मिल्क खा ली है, आयुष भी अपना उठेगा तो ब्रेड खा लेगा, ब्रेड आमलेट जो भी वो बोलेगा वो दे दूँगी उसको, तो उसका नाश्ता हो जाएगा। तो गर्मी की छुट्टी में कहीं नहीं जाओ ना आप, तो फिर बड़ा बोरियत लगता है अगर एक जगह पे ही रह जाते हैं तो। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम लोग बाहर चले ही गए थे घूमने के लिए, तो उस थोड़ा सा मन बच्चे को फ्रेश हो ही गया है। लेकिन अब घर नहीं जाते ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा ही था कि नहीं जा पा रहे, हस्बैंड को ऑफिस में छुट्टी ही नहीं मिल रही है अभी, तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं अभी घर। और कहीं चले जाते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा सबका मन चेंज हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है अपना बाहर जाने के बाद। तो चलिए, जो भी है चलता रहता है, अपना जो होता है अच्छे होता है। और यहाँ पे मैं आयुष भी उठ गया था, तो ये जो मैं ज्वार के आटे का जो मैं बना रही थी ना चीला, वो भी उसको बना के दूंगी। तो वो तो सॉस के साथ खा लेता है, उसको सब्जी नहीं चाहिए रहता है, सॉस या अचार रहता है। मिर्ची का मैं अचार बनाई हूँ ना, उसको बहुत पसंद है वो वाला मिर्ची का अचार, तो मिर्ची का अचार के साथ वो खा लेता है, या सॉस ले लेता है उसके साथ वो खा लेता है। तो उसको बना के दे दूँगी, और मैं भी अभी लगे हाथ मैं भी खा लूँगी, तो मेरा भी नाश्ता वास्ता हो जाएगा, क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है, तो सिर्फ नाश्ता करना बाकी है। तो इसको दे देती हूँ और अपना भी बना लेती हूँ। ये क्या ना कि थोड़ा सा गरम गरम ही खाएंगे ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है, जैसे डोसा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये बनता है। तो यहाँ पे मैं डोसा जैसा ही बनाती हूँ, पतला पतला रहता है ना, तो अच्छा रहता है, और वो खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। इतनी भयंकर गर्मी ना, किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर रोटी बनाना। अब सब्जी वब्जी तो चलते फिरते आप बना सकते हो, लेकिन रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि रोटी आप बनाओगे ना, तो एक समय आपको एक ही जगह पे खड़े होके, और तवे के चूल्हे के पास ही आपको, गरम गरम तवा है, चूल्हा है, उसके पास ही आपको रख के रोटी को सेकना है, बेलना है, तो काफ़ी मेहनत लगता है। वो काम मुझे, मतलब अगर मिले ना कि मैं रोटी नहीं खाना, तो मैं सबको रोटी खाना बंद कर दूँगी, लेकिन हस्बैंड को बिना रोटी का काम नहीं चलेगा। वो चावल वावल इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, चावल तो मैं भी उतना नहीं खाती हूँ, तो काम चलने वाला है नहीं हमारा, तो इसीलिए हम लोग रोटी बनाना पड़ता है। रोटी को मैं सोचती रहती हूँ, कभी कुछ करके बना लेती हूँ, चिल्ला वाला बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरा ये खाना है, मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ, मैं भी अपना खा लेती हूँ। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरी वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो हाँ, ये मेरा कटहल का सब्जी है, तो ड्राई कटहल का सब्जी मैं बनाई हूँ। हस्बैंड को ये पसंद नहीं आता है ज़्यादा, वो थोड़ा सा ही लिए थे, मैं अपने लिए बनाई थी, तो मैं अब खा रही हूँ, और बच्चे भी नहीं खाते हैं।
तो मेरा ये सब्ज़ी अलग है, लेकिन और दूसरा सब्ज़ी इन लोगों ने बनाए थे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।